गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी जीके का क्वेश्चन होता है वो वाला प्रैक्टिस देखेंगे। जो आपको जो कि झारखंड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें से आपका क्या आता है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें से आज हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके रहेगा। और आज का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग 24। इससे पहले हम लोग 23 कंप्लीट कर दिए हैं, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। जिसमें से ये रहेगा आपका जनरल नॉलेज मतलब जीके का पेपर 3 इससे ऐसे क्वेश्चन आती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना है। चलिए, जो उत्पाद विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो उसका टॉपिक सारा ओवरऑल प्लेलिस्ट बन के यूट्यूब पे चल रहा है। ज़रूर आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाकर भी विज़िट कीजिए। उससे पहले और एक इन्फॉर्मेशन, ये आपका झारखंड एक्साइज कस्टमर के लिए साथ-साथ है, यदि झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, यदि आप दरोगा का करते हैं तो उसके लिए, और झारखंड फील्ड वर्क का करते हैं उसके लिए, या आप जेटेट का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में परिभाषा कुल कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि 8वीं अनुसूची में जो परिभाषित है, उसमें से कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो ये पूछा गया है। आपको बताना कुल कितनी भाषाएँ हैं? पहला ऑप्शन है 22 भाषाएँ, 20 भाषाएँ, 24 भाषाएँ और 21 भाषाएँ। तो भाषाएँ बताए रहे हैं कि कितनी भाषाएँ हैं। चलिए, तो सही आंसर के ऑप्शन बनेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 भाषाएँ, तो कितनी 22 भाषाएँ। चलिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 22 में सबसे पहले जो भाषा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? पहला भाषा जोड़ा गया था 1967 में, ठीक है? कौन-सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये संविधान के सबसे पहले जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, तो याद रखना 1967 में सिंधी। फिर 3 भाषाएँ जोड़ा गया था, उसको नो, मो को इससे याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 3 भाषा फिर इसमें जोड़ा गया था, 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद अभी बोलेगा नवीनतम कौन-सी भाषा जोड़ी गई है? तो लिखिए बताइएगा नवीनतम, तो जोड़िएगा नवीनतम भाषाएँ, ठीक है? पहले 18 भाषा थी जोड़ के, पहले 18 थी, बाद में जो 4 भाषा जोड़ गए ये नवीनतम भाषा है। तो 4 कौन-सी नवीनतम भाषाएँ? तो आप बताइएगा, पहला जो बोडो, बोडो, बोडो कहाँ की है? ये असम की है, तो याद रखना है असम की है। तो असम की भाषा है बोडो। दूसरी कौन-सा? डोंगरी, डोंगरी, डोंगरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की, ठीक है? जम्मू कश्मीर की। थर्ड जो भाषा है ये मैथिली, मैथिली कहाँ की है? मैथिली आपका बिहार की है। और एक चौथी भाषा है आपका संथाली, तो ये भी याद रखिए, संथाली। संथाली कहाँ की है? आपका झारखंड की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, नवीनतम भाषा बोलेगी तो 4 भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो 4 भाषाएँ इनको जोड़ा गया, तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कोहिमा की राजधानी कहाँ है? देखिए, राजधानी से भी क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम उसको भी टारगेट करके। मिज़ोरम है, नागालैंड है, मेघालय या त्रिपुरा। तो आपको राज्य या की राजधानी भी याद करके जाना है। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सही आंसर कोहिमा का कहाँ हो जाएगा? नागालैंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन नंबर ए भी गलती है, तो नागालैंड, नागालैंड में इनकी राजधानी है। चलिए, अब देखते हैं मिज़ोरम, मिज़ोरम किसकी राजधानी है? मिज़ोरम का है आइज़ोल, तो याद रखना है आइज़ोल। मिज़ोरम का हो जाएगा आइज़ोल। मेघालय, मेघालय कहाँ जगह? मेघालय का शिलांग, मेघालय का शिलांग। और त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या हो जाएगा? अगरतला। तो ये आप देखिए, ऑप्शन को सारा एलिमिनेट कर देखिए, रट्टा मार के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑप्शन को पढ़ लिए, क्या पता नागालैंड नहीं है, अगला कुछ और आ जाए, तो इसीलिए आप पूरा ऑप्शन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पुर्तगाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी? तो पुर्तगाली की राष्ट्रीय मुद्रा, पुर्तगाली आप लोग पढ़े होंगे, कब आया था? 1498 में। अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, 1498 में आएगा। तो चलिए, लेके था, यूरो था, पेसो था, पेटो था। तो पुर्तगाल की जो मुद्रा थी क्या थी? चलिए, तो पुर्तगाल की जो मुद्रा थी तो ये थी यूरो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरो। अब जानते हैं पुर्तगाल आया कब था? 1498 में। सबसे पहले आने वाला कौन था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आता है। जब भारत में आता है तो कहाँ पे आता है? सबसे पहले ये तो भारत पे आने के दौरान ये गुजरात पहले पहुँच जाता है, ठीक है? तो गुजरात में आता है। गुजरात में एक व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो अब्दुल या अबुल मजीद या अब्दुल, ठीक है? अब्दुल, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति रहता है, इसी के पास जाकर वास्को डी गामा मिलता है। जब मिलता है तो वो बोलता है कि ठीक है, हमको भारत का रास्ता पता है, तो बोलता है यही भारत है। तो बोलता है कि हमको मसाला-वसाला का ये करना था। तो ये फिर क्या बताता है, बोलता है कि वो इस साइड चले जाओ, इस साइड केरल है, तो ये इसको केरल भेज देता है। केरल भेजता है, केरल जाता है, किससे मिलता है? वहाँ केरल का जो राजा है जमोरिन, जमोरिन से मिलता है, फिर उसके बाद मिलने के दौरान क्या करता है, मसाला-वसाला जो भी है, फिर लेके वो चला जाता है। फर्स्ट में 14 में
सेकंड नंबर फिर से एक बार आता है 1502 में, फिर 1502 में आता है, वहाँ का वाइसराय बन के आता है, फिर वहाँ से उसके बाद फिर सामान-वामान सारा जो भी है लेके जाता है। इसी के दौरान एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? ये बताना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो ये फ्रांसिस्को अल्मीडा, तो बाद में एक आता है अल्मीडा, अल्मीडा नाम के फ्रांसिस्को अल्मीडा रहता है, ये बाद में आता है। कब आता है? 1505 से लेके 1509, तो आपको डेट याद रखना है, 1505 से लेके 1509 के बीच में फ्रांसिस्को अल्मीडा आता है। तो कौन सा आता है? फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 से लेकर 1502 के बीच में आता है, तो ये भी और ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। तो टोटल आपको याद हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन-सा देश बंधु के नाम से जाना था? किसे देश बंधु के नाम से जानते हैं हम लोग बताना है। दादा भाई नौरोजी को, अरविंद घोष को, चित्तरंजन दास को, ज्योतिबा फुले को। देखिए हर टॉपिक को कवर करके लाए हैं। चलिए हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो किसको जाना जाता है? तो ये आपका चित्तरंजन दास, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखें। दादा भाई नौरोजी का जिक्र हुआ, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके द्वारा एक फेमस बुक है पोवर्टी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश, तो अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो रूल ऑफ इंडिया ये वाला बुक उसका बहुत फेमस बुक है। प्रोवर्टी एंड आर्बिट्रेज रूल इन इंडिया, ये आपका इसका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया अरविंद घोष, अरविंद घोष कौन था? एक प्रकार का एक कवि था, ठीक है, कवि था। इसके द्वारा भी एक फेमस बुक थी, इनके भी फेमस बुक का नाम क्या था? लाइफ डिवाइडेड, तो लाइफ डिवाइडेड, तो लाइफ डिवाइडेड इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। ज्योतिबाई फुले, तो ज्योतिबाई फुले के बारे में जानते थे, ये क्या था? एक समाज सुधारक था, समाज सुधारक, साथ-साथ ये क्या सुधारक का साथ-साथ ये लेखक भी था, तो सुधारक का साथ-साथ लेखक था। इसके द्वारा एक फेमस बुक थी, तो बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी, तो गुलामगिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किससे? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, और ये समाज सुधारक था और एक साथ-साथ में लेखक भी था, तो ये टोटल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत से जुड़े हुए थे? तो बताइए कौन संगीत से जुड़े थे? बांसुरी से, तारा से, वीणा से या वाइब्रा फ़ेम से? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। इससे के दौरान इसे हो गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण से संबंधित कहते हैं, विभूषण। तो पद्म विभूषण से भी इसको सम्मानित किया गया था, याद रखना। जैसे फिर सितार, सितार कहाँ पे? सितार, सितार का कौन है? इसका हो जाएगा विलायत खां, तो विलायत खां, तो विलायत खान या विलायत रखा खान, तो याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में कौन देश से नहीं गुजरते? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा कौन देश से? यहाँ देखिए देश से, हम लोग को याद है राज्य से, तो यहाँ बोला देश से। भारत है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश, कौन देश से नहीं गुजरती है? चलिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल से क्या होता है? नहीं गुजरती, तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। आप जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ट्रॉपिक कर्क रेखा जो होता है, आपका यदि स्टेट बोलेगा भारत का कौन-कौन राज्य से गुजरती है, तो कितने? 8 राज्य, तो याद रखें 8 राज्यों से। इसका ट्रिक क्या था? मित्र, पार, गमछा, हार, इससे याद करके रखिएगा, ठीक है? और सीक्वेंस में एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जैसे ऐसा है तो इसे सीक्वेंस में नहीं आता है, और सेक्शन एग्ज़ाम में सीक्वेंस से पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन-सा राज्य है? आपका गुजरात, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश को लिख देते हैं एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को सीएटी छत्तीसगढ़ लिख देते हैं, इसी तरह करके झारखंड आता है, फिर झारखंड के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल, इसको लिखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का आता है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद आता है मिज़ोरम, ठीक है? देखिए टोटल कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टी फॉर त्रिपुरा है, ठीक है? तो देखिए मी से मिज़ोरम, ती से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, गो से क्या था गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, झो से झारखंड, ठीक है? और रो से राजस्थान। तो ये टोटल याद करने का ट्रिक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में सीक्वेंस से पूछा जाता है, तो ऐसे लाइन से पूछा जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा किससे? देश में बोलेगा तो नेपाल से नहीं गुजरती, बाकी ये सब देश से गुजरती है। राज्य में भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विभिन्न वर्गों को संरक्षित हेतु लागू होता है, इसमें क्या शामिल है? तो क्या शामिल है ये पूछा गया, तो लागू जो होता है इसमें क्या शामिल है ये पूछा गया।
पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बाघ रिजर्व के लिए है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य बायोस्फीयर रिजर्व है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य एक टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है। बताइए वन्यजीव अभयारण्य 1972 कौन सा संरक्षित के लिए शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य आपका बाघ रिजर्व है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द में हरित क्रांति द्वारा दिया गया, तो हरि हरि क्रांति देखिए यहाँ क्वेश्चन पर हरि क्रांति, एक हरि क्रांति होता है, एक हरित क्रांति होता है, ठीक है। हरित क्रांति है तो यहाँ पूछा हरि क्रांति का दिया गया किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम गेट के द्वारा, डॉक्टर नॉर्मन बॉक, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, तो ये हरी क्रांति के बारे में ज़िक्र हुआ, तो हरी क्रांति जो होता है ये डॉक्टर विलियम गेट, तो हरी क्रांति का देने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विलियम गेट को दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये देने का श्रेय होता है। और हरित क्रांति को बोलेगा इसका जनक कौन है? जनक बोलेगा ये विदेश में, विश्व में बोलेगा, तो विश्व में इनका जनक, ठीक है? तो हरित क्रांति कहता हूँ, हरित क्रांति का जनक, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना। और यही बोलेगा भारत में, तो भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है? ये इसके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि जैसा कि बोल देगा दूध जो है एक नंबर बोलते हैं, जैसे दूध, दूध जो है किसका रहेगा? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो कुछ-कुछ बता देगा श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसको जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन, सही हो जाएगा वर्गीस कुरियन। जैसे इसमें मान जाए तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? भूरी क्रांति जो है आपका कोको, चमड़ा उत्पादन या कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी, कोको, तो ये इससे संबंधित है, ठीक है? जैसे सुनहरी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनहरी क्रांति से पूछा जाता है, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बोलेगा फल उत्पादन से संबंधित है, कौन-सा? फल उत्पादन, ये बताना फूलन गुलाबी क्रांति बोलेगा, गुलाबी क्रांति कौन-सा? प्याज उत्पादन, तो गुलाबी बोलेगा, गुलाबी बोलेगा, तो प्याज उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, तो ये इम्पोर्टेंट है झींगा उत्पादन, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है तुंगभद्रा और भीमा नदी का उपनद है, तो तुंगभद्रा और भीमा नदी, तो भीमा नदी का जो उपनदियां का नाम बताना है, महानदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी है, तो इसकी उपनदियां का नाम क्या है? ये आपका कृष्णा नदी, सही आंसर है कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, इसमें बोलता है भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का अभिप्राय है? तो बताइए भारत का राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में जिक्र किया राष्ट्रपति के बारे में? 61 में है, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 365 में है। बताइए। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का जिक्र है अनुच्छेद 61 में किया गया था, तो कितना? अनुच्छेद 61 में किया गया था, राष्ट्रपति के जिक्र अनुच्छेद। अब जैसे अनुच्छेद 300 ये मतलब 75 में क्या है? तो ये है मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है? मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद गठन, मंत्रिपरिषद कैसे चलाना है, तो इसके बारे में जी। अनुच्छेद 76 बोल दीजिएगा, तो 76 किससे संबंधित है? ये आपका भारत से जो है महान्यायवादी, महान्यायवादी, तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है? तो अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी का जिक्र है इसमें, ठीक है? अनुच्छेद 365 देखिए भारत में जो ना है ये 356 दिया है, तो भारत में 3 प्रकार का राष्ट्रपति ये लगाया जाता है, क्या लगता है? आपातकाल स्थिति, तो आपातकाल लगाया जाता है, आपातकालीन, जिसको बोलते हैं आपातकालीन के नाम से जानते हैं। जैसे 356 है, पहला था 352, ठीक है? तो 352 आता है, फिर 356 आता है और 360 आता है। तो ये वाला याद रखिएगा, एक राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। फिर देखा है जब क्या होता है, राज्य में क्या होता है कि हिंसक बढ़ जाता है, ठीक है? दूसरा नंबर पे हिंसक बढ़ जाता है, आतंकवादी का गठन हो जाता है, तो 356 लगाया जाता है। और जब फिर पूरे राज्य में क्या होता है, वित्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वित्त मतलब फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो 360 लगाया जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी थी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज्य व्यवस्था से नहीं है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित नहीं है। मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देखिए, वीडियो आपका बेशक लंबी हो जाएगी, पर आप यहाँ से पढ़ के जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, क्लास से कुछ गेन करके जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको क्या कहते हैं, पढ़ाने से मतलब कि रट्टा मरवाने से ज़्यादा हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, ताकि आप क्लास से जाने से पहले आपको एहसास होना चाहिए कि चलिए हम कुछ तो सीख के गए। तो इसीलिए हम ज़्यादा आपको टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में करवा रहे हैं। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है, तो कौन सा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है?
तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो मेघालय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय राज्य में, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में। नेक्स्ट है, विधवा पुनः विवाह अधिनियम गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पारित किया था। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका विधवा विवाह लाया था? डलहौजी था, बेंटिक था, लॉरेंस था या कर्जन था? तो बताइए एक लाया गया था। चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। देखिए गवर्नर जनरल बोला है, तो डलहौजी जो थे, डलहौजी डलहौजी क्या करना, तैयार करने का काम किया था, ठीक है। जो वहाँ का मसौदा था, जो भी विधि है उसको तैयार किया, ठीक है। अब बोलेगा इसको पूरी तरह से पारित करने का काम करेगा, तो लॉर्ड कैनिंग। यदि पूरी तरह से पारित करने का काम बोलेगा, तो पारित करेगा था कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग कैनिंग के द्वारा यह पूरी तरह से पारित किया गया था, पर यहाँ पे विधवा अधिनियम कार्यकाल में दौरान पारित किया गया था, लाया गया था, मतलब ये तैयार किया था और पारित कर दिया था ये कैनिंग के दौरान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब विधवा विवाह पुनः का जो ये कौन था इसका, था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्या विद्यासागर, तो इसका ये था जनक था ईश्वरचंद्र विद्यासागर था, ठीक है। चलिए इससे जब क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा क्वेश्चन इसके बारे में जान जाते हैं। डलहौजी का शासनकाल कितना था? 1856 में। तो ये भी याद रखें 1856 के दौरान ही इसको लाया था, तो 1856 के दौरान में इसको लाया था। चलिए जैसे सती प्रथा था, सती प्रथा कौन लाया था? तो सती प्रथा पे रोक लगाने का काम करता कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा, तो विलियम विलियम बेंटिंक के द्वारा, तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। और उस समय सहयोग कौन किया था? राजा राम मोहन। तो राजा राम मोहन जी के द्वारा, तो राजा मोहन के द्वारा किया गया था, इस पे मतलब रोक लगाया गया था। चलिए अगला है, सती प्रथा आया था कब? 1829 में। तो डेट याद रखा, 1829 में सती प्रथा आया था। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की श्रृंखला किन राज्यों से नहीं गुजरती? तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली? तो ये कौन राज्य से नहीं गुजरती? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्यों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मेरुदंड है, जांघ है, पंजर है, उजरी है? तो सबसे वो आपको पता ही होगा, तो ये जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट है, भूटान देश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा सबसे लंबी? तो भूटान के साथ भारत की सीमा कौन सी लंबी लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम? इसलिए देखिए आप लोग पूरा मैप को पूरा याद करके रखिएगा, तो भूटान के साथ कौन सा हो जाएगा? भूटान के साथ हो जाएगा असम। असम राज्य की सीमा क्या होता है? सबसे लंबी लगती है। अगला है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स योजना कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था ये बताना है। 1 अप्रैल 1921, 5 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022। देखिए आपका जो मतलब कि प्रधानमंत्री के द्वारा कौन-कौन सा योजना चलाया गया, तो योजना सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। इसलिए एक-एक टॉपिक करके हम कवर करवाएँगे। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश लिपियों की जननी। अब भारत में अधिकांश लिपि की जननी किसे माना जाता है? देवनागरी लिपि को, अरमानी लिपि को, खरोष्टी लिपि को, ब्राह्मी लिपि? तो सभी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि। तो याद करने का तरीका क्या है? ब्रह्मा भगवान, तो ब्रह्मा भगवान का क्या था? सब शक्ति का बलवान, मतलब ब्रह्मा भगवान ही क्या कहता? सबका वर देता, तो ये सभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा। नेक्स्ट है, बेमेल चुनना है। इधर पुस्तक का नाम दिया है और यहाँ लेखक का नाम दिया है, तो इसमें से कौन पुस्तक का नाम और लेखक का नाम गलत है? देखिए इनविजिबल मैन एच.सी. वेल्स द्वारा लिखा गया, इंडियन विस्फोटन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। क्या है? अनटू टेस्ट लास्ट जॉन रस्किन के द्वारा किया था। क्या है? इंग्रेनाइट माइंड्स, माइंड्स के बारे में है मुल्क राज आनंद। बताइए, तो गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? इंग्रेनाइट माइंड आपको किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल कलाम। तो ये इसके द्वारा अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम के जी के द्वारा, ठीक है। अब्दुल कलाम के जी का लिखा गया था। इंडियन विस्फोटन अब्दुल कलाम का, तो दो को लिखा गया इसके द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, लीरा है, दिरहम या रियाल है? तो तुर्की की मुद्रा का नाम बताना है। तो उनकी मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीरा, ठीक है। आप जानते हैं डॉलर, तो डॉलर जो है, डॉलर कहाँ की है? तो ये आपका यूएस है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका का है, ठीक है। दिरहम, दिरहम का जिक्र किया, तो दिरहम कहाँ के बताइए? तो दिरहम आपका हो जाएगा यूएई। तो यूएई, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूएई का, तो अमेरिका अमेरिका यूएस है, ये यूएई। रियाल, रियाल कहाँ जाएगा? तो ये सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से राजा को राजा, राजा को राजा, बेटा का बेटा, मतलब वंशज आता है। अभी जो बेटा है उसका बेटा फिर आएगा, वंशज का वंशज चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को 21, भारतीय ओलंपिक की राष्ट्रपति की स्थापना कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक राष्ट्रपति का स्थापना 1908 में, 1916 में, 1942 में, 1927 में? तो कब स्थापना किया गया था, ये पूछा गया। तो इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। तो ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखक, देखिए करंट से भी क्वेश्चन पूछ दिए हैं कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक और महालेखक मतलब कि कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है? सीजी मुर्मू है, विनोद राम है, अमित खरे है, श्रीमती मधुमिता बासु है, तो कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है? तो श्रीमती मधुमिता बासु, तो ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो अटॉर्नी जनरल नियंत्रक यही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय, तो देखिए इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं बाबर के द्वारा कौन सा, अकबर के द्वारा कौन कहाँ विजय किया गया था, मतलब जितना भी है, या डलहौजी के द्वारा क्या हड़पा गया, तो जितना भी है ये सब क्वेश्चन याद रखें। तो अब पूछा है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 713, 716, 712, 719, देखिए कौन सा इसमें में सिंध पर विजय किया था ये? तो ये विजय किया था 712, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 712 में। क्वेश्चन नंबर 24, होली त्योहारों को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पतन, तो आपको बताना है दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो होली के त्योहार में पूरा दम जोश होश से पूरा दम मज से एकदम उसको मनाता था? फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन कासिम था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, तो कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक था क्या था, बहुत शासक था, ये क्या कहता है अपना राजधानी परिवर्तन करता है, ये जितना भी नीतियाँ लाता है, 3 नीति लाता है, तीनों की 3 नीति विफल हो जाता है, तो ये आपको याद रखना। आप पढ़ा लिखा सबसे पढ़ा लिखा पर सबसे गँवार माना जाता है, ठीक है? सिकंदर लोधी आपको पता ही होगा, इब्राहिम लोधी ये सब पता ही होगा, ठीक है? बाबर के द्वारा युद्ध भी लड़ा था इब्राहिम लोधी के साथ, तो ये सब आपको याद रखना है। उचित मिलान करना है, यहाँ पे घटनाएँ दिया है, यहाँ पे वर्ष दिया है, तो आपको मिलान करके बताना है कि कौन-सा इसमें सही है, मतलब कि मैच करके बताना। देखिए ऑप्शन नहीं दिए थे, हम बस आपको याद करवाना चाहते हैं कि ये सब याद रहना चाहिए, मुँह में याद रहना चाहिए। सबसे पहले स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का अपना अपना था, अपने से मुँह में बनने की कोशिश की तो 1923 में, स्वराज पार्टी 1923। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, ये सब मुँह में रट्टा रहना चाहिए। लाहौर संयंत्र 1929 में होता है और पूना पैक्ट 1932 में होता है, तो ऐसे करके आपको इसको याद रखना है, ठीक है? तो इस तरह करके याद रखिएगा। अगला है, अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है, कौन से राज्य से गुजारिए। देखिए यदि कोई अक्षांश सिक्किम राज्य से गुजरती है तो ये है, ठीक है? ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, यहाँ 22.5 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 22.5 होता है, यहाँ पे होता है कर्क रेखा, यहाँ यहाँ होता है कर्क रेखा होता है, यहाँ होता है मकर रेखा होता है। तो ये वाला पूरा डिटेल बता दिया, यहाँ जो होता है अटलांटिक वाला रेखा होता है, यहाँ वाला ये होता है, ठीक है? तो यहाँ होता है अक्षांश जो रेखा गुजरती है वो किस राज्य से गुजरती है? पंजाब से गुजरेगी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन आ गया है। ये आपका राजस्थान से गुजरी, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, इस टाइप को इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सदाबहार क्रांति का प्रणेता कौन है? तो सदाबहार क्रांति एम.एम. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, एच. दयाल, उपरोक्त में से आपको यदि सदाबहार, पर्णपातिबान ये सब में क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा, पक्का 2 क्वेश्चन उससे आएगा। 2 क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आएगा कि इससे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? चलिए, तो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को क्या हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है, तो आपको याद ही होगा स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन क्या है? ये श्वेत क्रांति के जनक है। तो श्वेत क्रांति, तो बोलेगा श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा पूरा बता ही दिए थे, आप उसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। करवा निक्षेप किसके लिए जाना जाता है? करवा निक्षेप किसके खेती के लिए जानता है? केसर की खेती के लिए, गन्ने के लिए, असर के लिए या लाह उत्पादन? तो पता है केरवा, केरवा किसके लिए जाना जाता है? ये कहाँ होता है? केसर के लिए, तो केसर के लिए कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? जम्मू कश्मीर में। तो केसर की खेती के लिए जम्मू एंड कश्मीर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गोल्डन फाइबर क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? देखिए अभी आ गया ना, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट से है, सफेद कपास है या पेपर से है? तो गोल्डन फाइबर बताइए। तो क्या हो जाएगा? गोल्डन फाइबर आपका जूट से संबंधित है, तो जूट से, जूट कहाँ पे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा बोलेगा ना पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन। सफ़ेद कपास, तो सफ़ेद कपास किससे संबंधित है? सफ़ेद कपास रजत कृषि से, तो रजत, रजत रेशा, रेशा क्रांति से संबंधित है, तो रजत रेशा हो जाएगा, ठीक है? रेशा क्रांति से संबंधित, ठीक है? पेपर तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 दिया है, यहाँ खनिज दिया हुआ, यहाँ स्थान दिया हुआ, तो आपको मैच करना है। लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? तांबा कहाँ पाया जाता है? हीरा कहाँ पाया जाता है? अभ्रक कहाँ पाया जाता है? यदि आपको एक भी याद होगा तो याद कर लीजिए। देखिए, हीरा के वाले सबसे फेमस, हीरा किसके लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश पन्ना। आपको पता है ना, हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का पन्ना में पाया जाता है। तांबा के बारे में पता होगा, तांबा कहाँ पाया जाता है? नेल्लौर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेल्लौर में। उसके बाद देखिए अभ्रक, अभ्रक के बारे में भी आपको पता होगा, तो अभ्रक कहाँ है? बेल्लारी, याद होगा बेल्लारी कर्नाटक में पाया जाता है, तो अभ्रक बेल्लारी। और लोहा अयस्क का हो जाएगा बालघाट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो ऑप्शन रहेगा, इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर मैच करने के लिए तो इसमें बेमेल पूछा गया, तो कौन-सा गलत है? संविधान इधर दिया है और उसका संबंध, 42वां संविधान संविधान क्या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सही है, ये तो ठीक है। 69वां संविधान राष्ट्रीय राजधानी के दायरे से, हाँ, ये भी सही है। 73वां संविधान संविधान 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ये वाला गलत है, ये नहीं है।
अच्छी आसपास संविधान शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये इसका सही है, ये भी इसका सही है। तो 73वां संविधान 12वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। ये कौन-सा? 11वीं अनुसूची से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची से कौन-सा संबंधित है? ये 74वां संविधान। तो याद रखें 74वां वाला जो होता है ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो बताइए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, 15 है, 9 है। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपका 11 मूल कर्तव्य, पहले थी 10 तो पहले बोलेगा, पहले 10 थी, अभी मूल कर्तव्य 11 है। मूल कर्तव्य के बारे में देखते तो क्या आर्टिकल आर्टिकल कितना? 35 से लेके 51 के बीच में, तो याद रखें 35 से लेके 51, तो ये 35 10 हो जाएगा 50, यहाँ से 35 5 हो जाए 40, 5 15 तो 51, तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिन था? तो सबसे कम दिन का कार्यकाल किसका रहा था? आई के गुजराल जी का, चौधरी चरण सिंह जी का, एस सी देवगौड़ा जी का या बीपी सिंह का। तो किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? आपको बताना है किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था। चलिए, तो सही सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल क्या था? सबसे कम समय तक रहा था। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का प्रावधान निम्न से कौन-सा देश से लिया गया था? कौन-सा संविधान से लिया गया था? आपको बताना है यूके से लिया गया था लोकसभा, यूएसए से लिया गया था, भारत का अधिनियम या आयरलैंड से। तो ये बताते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का ज़िक्र आपका यूके, तो क्या हो जाएगा यूके से लोकसभा का किया गया था। जैसे यहाँ पे आयरलैंड दे दिया था। आयरलैंड कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक। तो याद रखिए नीति निर्देशक निर्देशक नीति निर्देशक सिद्धांत। तो निर्देश सिद्धांत आपका दिया गया, इसमें लिया गया था। इसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तथा सिद्धांत डीपीएसपी। चलिए, यूएसए, तो यूएसए क्या हो गया? मौलिक अधिकार लिया गया था। क्या? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जो नहीं है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका उत्पाद सिपाही से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू, पीएसक्यू, सारा का सारा जीके का, झारखंड का, साइंस का, मैथ का, जो भी है सारा आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है? और हिंदी का भी जो तैयारी करते हैं तो उसका भी सारा पीवाईक्यू के से मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जोहार झारखंड, जोहार।